जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, आज आप सभी बागेश्वर धाम सरकार में गुरुजी ने कार्तिक मास से जुड़ी हुई जो संपूर्ण जानकारी बताई उसे ही जनसाधारण भाषा में प्राप्त करेंगे। और कार्तिक मास जिसे दामोदर मास भी कहा जाता है, उसके बारे में क्या विशेष नियम है, क्या नियमों का पालन करना है, किन गलतियों को नहीं करना है और किस प्रकार इस कार्तिक मास में आप अपने पूरे जीवन को बदलने की ताकत को प्राप्त कर सकेंगे। अगर कोई आपसे रूठ गया है तो उसको मना सकते हैं। धन प्राप्ति चाहिए, कर्ज से मुक्ति चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा मास है जब भगवान श्री हरि विष्णु धरती पर वास करते हैं, जल में समाधि लेते हैं। और इस समय आप चाहें तो उनकी पत्नी यानी कि माता लक्ष्मी को तुरंत ही प्रसन्न भी कर सकते हैं। दोस्तों, आप सभी को पता है कि ये मास भगवान विष्णु को अति प्रिय है। इस मास में भगवान के निमित्त जो भी कुछ भी अगर आप पुण्य करते हैं, पुण्य कर्म किए जाते हैं, उसका कभी भी नाश नहीं होता है। शास्त्रों के अनुसार इस महीने में समस्त देवता मनुष्य के समीप हो जाते हैं और भगवान विष्णु जल में निवास करते हैं। इस महीने में अगर आप स्नान, दान, भोजन, व्रत, स्वर्ण, चांदी, भूमि, वस्त्र, गौदान, जो भी आप दान या व्रत या अच्छा कोई भी काम करते हैं तो वो तुरंत ही ईश्वर को प्राप्त हो जाता है और देवता उसे तुरंत ही ग्रहण कर लेते हैं। और अगर कोई व्यक्ति अगर दान पुण्य करने में समर्थवान नहीं है तो प्रतिदिन प्रसन्नता पूर्वक श्री हरि विष्णु के नाम का स्मरण भी कर सकते हैं। और इस मास में गंगा स्नान करते हुए कार्तिक मास की कथा जरूर पढ़े या फिर उसका श्रवण भी अगर आप करते हैं तो अनंत पुण्य की आपको प्राप्ति होती है। दूसरी तरफ शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि भगवान स्कंद कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया था, तो उन्हीं के नाम पर इस मास का नाम कार्तिक मास पड़ा। तो इस महीने में कुमार कार्तिकेय को भी विशेष रूप से पूजन किया जाता है। ये मास अश्विन पूर्णिमा यानी कि शरद पूर्णिमा से शुरू होकर के कार्तिक पूर्णिमा पर समाप्त होता है। ज्यादातर भक्तजन शरद पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा तक स्नान, दान, जप, तप, ध्यान और व्रत रखते हैं तथा कार्तिक महत्व में रोज एक अध्याय भी सुनते हैं या फिर पढ़ते हैं। लेकिन विष्णु मत के अनुसार अश्विन शुक्ल एकादशी, जिसे कि पापा कुंशा एकादशी भी कहा जाता है, तभी से व्रत और नियम पालन प्रारंभ कर देते हैं। ये भी कार्तिक महात्म्य का एक अध्याय रोज पढ़ते हैं या फिर सुनते हैं। और देव उठनी एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक रोज पंचभीगम की कहानी सुनी जाती है। तो दोस्तों, कार्तिक महात्म्य के अनुसार कार्तिक व्रती के 5 मुख्य नियम माने गए हैं। इन नियमों का पालन करने से कार्तिक व्रत पूरा माना जाता है। ये कार्तिक मास के 5 अंग कहे जाते हैं। इन्हें करने योग्य कार्य भी कहा जाता है। 2 अन्य कार्य भी होते हैं, जैसे कि सूर्य को अर्घ देना और गोदान। इसके अलावा जो 5 मुख्य कार्य होते हैं वो होते हैं, पहला है प्रातः अरुणोदय यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना, दूसरा तुलसी पूजन करना, तीसरा हरि जागरण और चौथा दीपदान और 5वां उद्यापन। इन 5 नियमों का पालन करने से भी कार्तिक मास के व्रत का महावर प्राप्त किया जा सकता है। कुछ लोग तो पूरे कार्तिक मास में इन नियमों का पालन करते हैं। सबसे पहले तो स्नान सूर्योदय से पूर्व यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में जब तारे निकले होते हैं यानी कि सुबह 4 बजे के आसपास अपना बिस्तर त्याग करके शौच आदि कर्मों से निवृत्त होकर के यदि संभव हो तो तीर्थ अथवा किसी पवित्र नदी में जो है आप जलाशय में स्नान करें, और नहीं तो फिर आप घर में भी स्नान कर सकते हैं। गंगा जल की कुछ बूंदों को डाल करके स्नान कर लें। हो सके तो साबुन का प्रयोग ना करें। और साथ ही साथ वैसे कार्तिक मास में ठंडे जल से स्नान करने का विधान माना गया है और हो सके तो साबुन का भी आपको त्याग कर देना है। यदि तबीयत खराब है या फिर हल्का गुनगुना पानी लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं, उसमें कोई भी मनाही ही नहीं है। एक तांबे के पात्र में या फिर मिट्टी के पात्र में एक रात पहले ही जल को भर करके जो अपने घर की छत पर रख दिया जाता है और अगले दिन उसी जल से स्नान किया जाता है। देखिए, अगर आप इन नियमों का पालन कर सके तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं भी कर सकते तो आप साधारण जल से स्नान करने के बाद भी तुरंत जो सूर्य देव है उनको अर्घ दे देते हैं, तब भी आपको
उतने ही पुण्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, शास्त्रों में ये प्रमाण भी मिलता है कि जब हमारे ऋषि मुनि ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करते हैं, उसके तुरंत बाद ही वो सूर्य को अर्घ दे देते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जब सूर्योदय हो जाए तभी आपको सूर्य को अर्घ देना है। जब भी आप स्नान कर लें उसके तुरंत बाद ही आपको सूर्य को अर्घ देना है और उसके बाद ही आप अपना पूजन प्रारंभ करेंगे। दूसरा काम जो आपको स्नान करने के बाद करना है, जो अर्घ दे दें उसके तुरंत बाद ही आपको करना है तुलसी पूजन। दूसरा यही काम आपको करना है। प्रातः स्नान के पश्चात तुलसी जी की विधि विधान से आपको पूजा करनी है। धूप दीप आदि जला करके आप प्रार्थना करें। वहीं पर चाहे तो आप कथा सुन सकते हैं, आरती करें। तुलसी जी के साथ साथ ही पटवारी, आंवला या फिर केले के वृक्ष की भी आप पूजा कर सकते हैं। पूरे कार्तिक मास में जो तुलसी का पूजन है उसका विशेष महत्व बताया गया है। आप सुबह और शाम के समय में जरूर ही दीपक जलाएंगे तुलसी जी के पास में। एक चीज आप ध्यान रखेंगे कि तुलसी पूजन में आपको भूल से भी सिंदूर का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि कार्तिक के महीने में वो कुंवारी अवस्था में होती है और जब उनका विवाह होता है देव उठनी एकादशी के दिन तभी उन्हें सिंदूर अर्पित किया जाता है। इसके बाद दोस्तों, आप अपने घर के मंदिर में पूजा जरूर करें। तुलसी पूजन के पश्चात जो भी साधारण सिंपल आप घर की पूजा करते हैं, मंदिर को साफ करते हैं, फूल अर्पित करते हैं, पुष्प अर्पित करते हैं, सभी चीज़ आप आसानी से कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का नियम नहीं है। सिर्फ आपको सुबह और शाम के समय में तुलसी के क्यारे के पास में जरूर दीपक जलाना है और सिंदूर अर्पित नहीं करना है। इन्हीं नियमों का आपको पालन करना होगा। हमने टोटल 5 नियमों की बात की थी और अब हम आ चुके हैं चौथे कर्म पर, यानी कि चौथा नियम है दीपदान। यदि समर्थ हो तो कार्तिक मास के प्रथम दिन से ही लगातार जब तक आप कार्तिक नियम और व्रत चला रहे हैं तब तक एक अखंड दीपक आपको भगवान विष्णु के सम्मुख भी जलाना चाहिए। लेकिन ये सबके संभव नहीं है, सामर्थ्य में नहीं होता है, तो भी आप कोई बात नहीं है, आप प्रतिदिन भगवान विष्णु के सामने एक दीपक तो अवश्य ही जला दीजिएगा। देसी घी का ये दीपक होगा या फिर आप चाहे तो तिल के तेल का भी दीपक जला सकते हैं। कार्तिक मास में सबसे प्रमुख कार्य दीप दान करना ही बताया गया है। इससे सुख, समृद्धि और मुक्ति की प्राप्ति होती है। और अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी आपके घर में सदा के लिए वास करें तो इस माह में आपको अपने घर में लड़ाई झगड़ा कलह कलेश बिल्कुल भी नहीं रखना है, क्योंकि माता लक्ष्मी आपके द्वार पर पूरे दिन में 5 बार आती है। और अगर वे आपके घर में लड़ाई झगड़ा या किसी भी प्रकार के कलेश का माहौल देखती हैं या फिर कोई गलत कार्य करते हुए देखती हैं तो वो तुरंत ही वापस मुड़कर चली जाती हैं। तो नियमों का पालन करना अति आवश्यक हो जाता है। 5वां और अंतिम नियम है कर्म है उद्यापन। इसका समापन विशेष रूप से तुलसी विवाह के साथ ही समापन हो जाता है। व्रत के अंत में धर्मराज यानी कि जीवा और उनकी बहन यमुना जी का पूजन अवश्य रूप से हमें करना चाहिए। बांस की एक कटोरी में एक कपड़ा बिछा करके चावल, मिष्ठान और एक छड़ी तथा धर्मराज जी के वस्त्र एवं दक्षिणा रख करके एक योग्य ब्राह्मण को आपको जरूर देना चाहिए, या फिर आप किसी धर्मराज जी के मंदिर में जाकर भी इन्हें चढ़ा सकते हैं। और यमुना जी को सुहाग का सामान भी जरूर अर्पित करें। एक चीज और, आप इन नियमों का पालन कर रहे हैं, कार्तिक मास में व्रत कर रहे हैं, तो आपको पूर्णतया ब्रह्मचर्य का पालन भी करना चाहिए, नहीं तो पति पत्नी दोनों को दोष लगता है और ये अशुभ भी माना जाता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ नियम जो कि गुरुजी ने बताए हैं। पूरे कार्तिक मास के दौरान अगर आप इन नियमों का पालन करते हैं तो इसी माह में आपके धन से जुड़ी हुई हर समस्या दूर हो जाएगी। घर में जो ग्रह का कलेश है या फिर कोई भी प्रकार की आपकी कैसी भी मनोकामना क्यों ना हो, अगर आप इन नियमों का पालन करते हैं तो आप तुरंत ही भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से जो चाहे वो मान सकते हैं और आपकी इसी माह में ही मनोकामना भी पूर्ण हो जाती है। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि आपको इसी प्रकार से तीज त्योहार, धर्म और साथ ही साथ में आपके निजी जीवन से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं